वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस का बैकअप किस तरीके से ले सकते हैं। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड पर आप जाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ डाउन साइड पे आ जाएं। डिफरेंट बैकअप्स की प्लगइन्स अवेलेबल हैं। इस वक्त जो मैं प्लगइन यूज कर रहा हूँ उसका नाम है अपड्राफ्ट। यहाँ सेटिंग्स में आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर नीचे आपको अपड्राफ्ट प्लस बैकअप के नाम से एक प्लगइन नजर आ रही है। प्लगइन किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो बहुत सिंपल है। आप अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो इस प्लगइन को पहले इंस्टॉल कर लें, और अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है तो आप डायरेक्ट इस अपड्राफ्ट प्लगइन पे आएँ, सेटिंग्स में आएँ। सेटिंग्स में आने के बाद अपड्राफ्ट प्लस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके सामने अपड्राफ्ट प्लगइन का बैकअप आ जाएगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आप अपनी इस अपड्राफ्ट प्लगइन को अपनी गूगल ड्राइव पे भी लिंक करवा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको मैनुअल बैकअप लेने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर ऊपर टैब्स हैं, तो यहाँ पर आप बैकअप एंड रिस्टोर के टैब पर आएंगे। यहाँ बैकअप के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। बैकअप नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे रिक्वेस्टिंग स्टार्ट, वो बैकअप होना स्टार्ट हो चुका है। जिस तरीके से ये एक फाइल का बैकअप स्टार्ट लोड हुआ है, ये जब कंप्लीट होगा तो मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये कुछ टाइम लेगा एज पर यूर डाटा, कितना आपने डाटा उसमें अपलोड किया हुआ है। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि ये डाउन साइड पे जो मेरे बैकअप्स हैं इनमें ये करंट डेट, आज हमारी डेट 3 अप्रैल है और ये देखें 3 अप्रैल डेट के साथ, और जिस टाइम हमारी लोडिंग कंप्लीट हुई थी वो करंट डेट के साथ हमारा एक नया बैकअप आ जाएगा। अगर उससे पहले अगर हम देखें तो उससे पहले जो पिछली डेट को मैंने कोई बैकअप लिया था उस डेट का बैकअप आ रहा होगा। अच्छा, ये काम करने के बाद अब आप देखें कि इसने हमें टोटल 5 आइटम्स का बैकअप लिया है। डेटाबेस का, प्लगइन्स का, थीम्स का, अपलोड्स वगैरह जो हमने प्रोडक्ट्स किए, मेरे इस केस में ई कॉमर्स है, या आपने कोई भी पिक्चर वगैरह अपलोड की है, या अदर्स आइटम्स वगैरह जो है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, इन 5 चीज़ों का उसने बैकअप किया है। तो मैं वन बाय वन एक एक पे क्लिक करूंगा। डेटाबेस पे क्लिक करूंगा, प्लगइन्स पे क्लिक करूंगा, थीम्स पे क्लिक करूंगा, अपलोड्स पे क्लिक करूंगा, अदर्स पे क्लिक करूंगा। इन 5 पे जब मैंने क्लिक किया तो ये देखें 5 के सामने आ चुका है, 5 ओपन हो चुके हैं। सबके अंदर एक और मजीद बटन ऐड हो चुका है, डाउनलोड टू योर कंप्यूटर। तो मैं सबको वन बाय वन डाउनलोड टू योर कंप्यूटर कर दूंगा। पहले डीबी को मैं करूंगा, ऊपर देखें मेरा डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद प्लगइन्स वाले पे मैं डाउनलोड करूंगा। उसके बाद डाउनलोड थीम्स वाले पे मैं डाउनलोड करूंगा। उसके बाद अपलोड्स वाले पे डाउनलोड टू कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा, और उसके बाद अदर्स पे डाउनलोड टू योर कंप्यूटर्स पे क्लिक करूंगा। ये 5 के 5 को मैं डाउनलोडिंग पे लगा दूंगा। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, वो डाउनलोड्स कंप्लीट होने के बाद मैं जाता हूँ अपने सिस्टम के डाउनलोड्स के अंदर, और डाउनलोड्स में जाके आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरी वही 5 फोल्डर्स डाउनलोड हो चुके हैं। मैं इनको थोड़ा सा लॉन्ग करूँ तो देखें, अपलोड्स, प्लगइन्स, थीम्स, अदर्स एंड डीबी। बस कुछ नहीं करना मुझे, सिंपली मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ और मैं इसमें रख लेता हूँ बैकअप के नाम से। बैकअप लिख देता हूँ और मैं डेट डाल देता हूँ कि भाई ये बैकअप मैंने 3 अप्रैल को 2024 को लिया। टाइम टू टाइम बैकअप ले लें, खासतौर पे उस टाइम में जब आप स्टार्ट में डेटा ज़्यादा डाल रहे हो, आपने काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स की अपलोड कर दी हो, आइटम क्रिएट कर दी हो, काफ़ी सारी चीज़ें डाल दी हो, ताकि इनकेस कभी भी कोई मसला आता है तो आपके पास जहाँ ज़्यादा डेटा आपने जहाँ तक अपलोड किया हो वहाँ तक का डेटा आपके पास बैकअप में मौजूद हो। और उसके बाद अगर आप महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर बैकअप ले लिया करें तो वो हो जाएगा। तो ये वो फाइल्स होती हैं, इनको मैं उठा के इस फोल्डर में रख देता हूँ, और इसको मैं अपने पास यूएसबी में या कहीं पे भी हार्ड ड्राइव में या गूगल ड्राइव में कहीं भी सेव रख लूँगा, ताकि इनकेस कल को मुझे कभी भी कोई मसला हो तो मैं ये सारा डेटा से बैकअप रिस्टोर कर लूँ। थैंक यू वेरी मच।